अंतिम अक्षर अ मिले, ह्रस्व अ या आ, दीर्घ आ, तो और इसके सामने इक प्रत्याहार के वर्ण मिले। इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हैं? ई, उ, री और री। तो जब अ या आ के आगे इक प्रत्याहार के वर्ण चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो, चाहे ये छोटी ई जिसे कहते हैं, चाहे ये रहे चाहे बड़ी ई ना, ह्रस्व माने छोटा और दीर्घ माने बड़ा होता है, तो ये ई का ए हो जाता है। और जब अ या आ के सामने उ मिलता है तब ओ हो जाता है, और जब अ या आ के सामने री मिलता है तब आर हो जाता है, और जब अ या आ के सामने री मिलता है तब आ हो जाता है। दोनों का मिलकर अल हो जाता है, आ नहीं हो जाता है। तो अब ध्यान दीजिए, इसकी उसके नियम को बढ़िया से ध्यान दीजिएगा कि जब अ या आ के आगे ह्रस्व या दीर्घ इक प्रत्याहार के वर्ण आते हैं तो क्रमशः ए, ओ, अर, अल हो जाते हैं ना। यानी जब अ या आ के आगे ई आती है तो ए हो जाता है, उ आता है तो ओ हो जाता है, री आती है तो अर हो जाता है, और री आता है तो अल हो जाता है। आइए उदाहरण देखें इसका। जैसे रमा, धन, ईसह। अब देखिए माँ में कौन सा मात्रा है? आ। तो ये कौन सी संधि है? ये गुण संधि है ना, गुण संधि है। और ये किस संधि का प्रकार है? स्वर संधि का प्रकार है। ये जब स्वर संधि का प्रकार है तो यहाँ पर स्वर संधि में हमने पढ़ा था कि स्वर का स्वर से मेल होने पर जब स्वर में विकार उत्पन्न होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं ना। तो यहाँ पर हम स्वर का स्वर से मेल दिखाएंगे। तो यहाँ पर माँ में आ स्वर है, धन, यहाँ पर दीर्घ ई मिली। अब यहाँ पर सूत्रानुसार जब आ के सामने ये दीर्घ ई मिल रही है, बड़ी ई मिल रही है, तो यहाँ पर सूत्रानुसार क्या होगा? ए हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये बहुत कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है कि यहाँ पर ये आ कैसे आ गया ना। तो ये रमा के जो रमा शब्द है यानी इसके अंतिम अक्षर इस माँ के आ से, तो ये आ कैसे आया? ये आधा म धन आ बराबर माँ हो गया है। तो इस माँ के इस आ से और ईसह के इस ई से मेल होने पर यहाँ पर सूत्रानुसार ए हमको मिला। और अब देखिए कैसे होगा इसका। तो जब हमने इस माँ में से आ को निकाल लिया था तो यहाँ पर आधा म बचा था ना, तो आधा म धन ए बराबर क्या होगा? में हो गया। अब र में और ये आपका सह बचा तो यहाँ पर हो जाएगा र में सह बराबर रमेशह हुआ ना। अब इसी प्रकार से महाधन उदयः, महाधन उदयः। अब देखिए ह में कौन सा स्वर मिल रहा है? आ, धन, ह्रस्व उ बराबर सूत्रानुसार देखिए जब आ के सामने जब उ आया तब क्या होता है? ओ हो जाता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ओ, और संधि करने पर क्या हुआ?
महोदयः, ये हो गया आपका ना।